शहर लाहौर वो शहर जहाँ पर आए रोज़ हम देख रहे हैं कि तजावुज़ात का मसला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है, जिसे खात्मे के लिए कई हुकूमतों ने कोशिश की, कई इदारों ने कोशिश की, कई सीटीओ लाहौर ने कोशिश की। इस बार एक सीटीओ ऐसे आए जिन्होंने पहले ही आते ही ये स्टेप उठा लिए कि सबसे पहले शहर लाहौर में जितनी भी तजावुज़ात का उसका खात्मा मुमकिन बनाया जाएगा। लेकिन इसको मुमकिन बनाने के लिए यहाँ पर हमने देखा है कि जहाँ पर चलान के टारगेट फिक्स किए गए थे वहाँ पर उसको ख़त्म करके अब नया टारगेट फिक्स कर लिया गया है तजावुज़ात का खात्मा। लेकिन ये इस तरह से मुमकिन बनाया गया कि हर शहर लाहौर के जितने भी स्पॉट्स हैं वहाँ पर जहाँ पर ये तजावुज़ात का मसला पीक पर है, हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं तजावुज़ात के हवाले से, वहाँ पर इस तरह का जो बाइक रिस्पॉन्स यूनिट है वो कायम कर दिया गया है। और ना सिर्फ ये यहाँ पर कायम है बल्कि शहर लाहौर के जितने भी आप पॉइंट्स देखेंगे, हार रोड, शाह मार्केट, कहीं भी जहाँ भी आपको तजावुज़ात का मसला नज़र आएगा वहाँ आप ट्रैफिक पुलिस रिस्पॉन्स में कॉल करके अपना मसला हल करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बताते चलूँ कि इसको बनाने का मकसद ये था कि जितनी भी शहर लाहौर में तजावुज़ात हैं बड़े अज़म से चलती आ रही है। MCL ने कोशिश की, LDA ने कोशिश की कि किसी न किसी तरह तजावुज़ात का खात्मा किया जाए। हाजी कैंप में बड़े बड़े ऑपरेशन किए गए, अस्पतालों के आसपास ऑपरेशन किए गए, लेकिन वो ऑपरेशन चंद रोज़ ही कायम रहे, उसके बाद वो दम तोड़ गए। लेकिन तजावुज़ात की मुहिम जो शुरू की गई है कितनी कामयाब होगी, इसी पर आज हम बात करें। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हूँ रमनाज। समीर साहब, ये बाइक्स लोगों की जाएंगी, ये हम ज़ाब्ता फौजदारी की 550 दफ़ा के तहत बंद करेंगे। फुटपाथ की जो मोटरसाइकिलें लगी हैं पैदल गुजरने का रास्ता ही नहीं है। ये कब्जा माफिया कब्जा जमा के बैठे 2000 करो चलान करो, चलो कर दे जी वो चलान किया। 2000 मेरी बात सुने, आप किस तरह रवैये आपके देख रहे हैं? 2000 मान लेने गया यार, जुर्माना जो है अब इन पे इफेक्ट ही नहीं करता, 2000 भी आराम से दे देते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में जैसा कि आज मैंने बात की है कि निगरान दौरे हुकूमत ने भी तजावुज़ात के मसले पर काबू पाने के लिए कई ऑपरेशन किए गए। सबसे बड़ा ऑपरेशन हाजी कैंप में किया गया, लेकिन वहाँ पर अभी भी वही सूरत हाल बरकरार है। इसके बाद निगरान दौरे हुकूमत के जाने के बाद मरीम नवाज साहिब आई, इक़्तिदार संभाला और सबसे पहले जो स्टेप उठाया यहाँ पर शहर लाहौर में, बागों के शहर में, जो कि इस वक्त स्मोक ज़्यादा हो चुका था और अभी हमने देखा कि इंडेक्स तो कम हो चुका है, लेकिन तजावुज़ात का मसला जूं का तूं बरकरार है। और तजावुज़ात, स्मोक की एक बड़ी वजह तजावुज़ात भी बताई गई है। जहाँ भी अगर हम तजावुज़ात देखेंगे वहाँ पर ट्रैफिक आएगी, ट्रैफिक की रवानी अगर रुकती है तो वहाँ पर धुआं छोड़ती गाड़ियाँ भी स्मोक का बायस बनती हैं। लेकिन हमने देखा है कि चंद रोज़ पहले सीटीओ लाहौर, साबिक सीटीओ लाहौर हमारा अतर साहिबा की जगह अब नया चार्ज संभाला है डॉक्टर अतर साहब ने, तो उनकी जानिब से जो SOPs जारी किए गए उनके मुताबिक अब कहा गया है कि टारगेट चलान जो है उनको ख़त्म करके तजावुज़ात के मसले को सबसे पहले हल करना है। तो किस तरह से स्क्वाड काम कर रहा है और 100 बाइक्स पर मुश्तमिल ये स्क्वाड किस तरह से मुख्तलिफ जो जगह हैं उनका ऑपरेशन करेगा, इस पर बात करने के लिए DSP मोहम्मद जमील अकबर मेरे साथ मौजूद है। उनसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी। निगरान दौरे हुकूमती मोहसिन नकवी साहब थे, सबसे पहला स्टेप था तजावुज़ात ख़त्म करनी है। बिल्कुल जी। उसके बाद मौजूदा हुकूमत आई है, सबसे पहले स्टेप था तजावुज़ात ख़त्म करनी है। नहीं, इस वक्त हमने देखा है कि सीटीओ लाहौर अतर साहब आ चुके हैं। किस तरह से सारी चीज़ों को लीड किया जाएगा, किस तरह से तजावुज़ात खत्म की जाएंगी? जी, नए सीटीओ साहब आने से नफरी में एक नया जोश और वलवला पाया जाता है। हाँ। चलानिंग बिल्कुल टारगेट ख़त्म कर दिए गए हैं। अच्छा। और 100 के करीब जो सी बाइक्स हैं वो TRU हमने तरतीब दी हैं नए सीटीओ साहब ने। ठीक है। जो कि ट्रैफिक रिस्पॉन्स यूनिट के नाम दिया गया इनको। ठीक है। और हर सर्कल में 10-10 बाइक्स, मतलब कि 20 मेंबर्स होंगे, एक बाइक पे 2 बंदे, एक स्पॉट पर, एक स्पॉट पे हर DSP साहब को 10 बाइक्स हैं जिनके ऊपर 2-2 मेंबर होंगे, एक उनके इंचार्ज हैं। और ये जो है ना कंजेशन पॉइंट्स को कवर करेंगे, ये कॉम्बिंग ऑपरेशन करेंगे। और ये जो है ना बिल्कुल जो स्टेरलाइज कर देंगे तमाम जो इंक्रोचमेंट है उसको रिमूव करेंगे। और इसमें हम कार्रवाई वार्निंग जो सी ऑलरेडी इशू करते रहे हैं। मजीद ये कि आज भी हमारा यही है, वार्निंग हम सुबह से इशू कर रहे हैं। अब इनमें जो बाइक्स लाइन के बाद हैं या जो बाइक्स या रॉन्ग पार्किंग है, ये सिलेंसर मार्केट है, हाई कोर्ट से ये सिलेंसर मार्केट है, हाई कोर्ट से लीगल, इनको बहुत दफ़ा वार्निंग दे चुके हैं। इन्होंने यहाँ पे इंक्रोचमेंट लगाई हुई है फिक्स। बाइक्स को एक रास्ता दिया गया, पार्किंग को मैप्स के तहत लगाने का कहा गया है, इली पार्किंग को। लेकिन लोग ट्रैफिक पॉलिसी इस वक्त हम देख रहे हैं कि आने वाली है, ट्रैफिक का कंट्रोल किस तरह से करना है। तजावुज़ात भी एक बड़ी वजह करार दी जा रही थी ट्रैफिक की। ट्रैफिक को ऑब्स्टेकल्स में जो सबसे बड़ी वजह है वो हाइडल्स है, जो सी वो
जो सी है इंक्रोचमेंट ही ठीक है। है, उसके खिलाफ जो से हमारे डीएजी साहब ने जो वाजिया पॉलिसी है कि उसको हम कॉम्बिंग ऑपरेशन के साथ रिमूव करेंगे, उसके तहत आज हम ऑपरेशन करेंगे रीगल से, हाई कोर्ट से रीगल की जाने। जमील साहब वैसे तो बहुत सारे ऑपरेशन किए गए हैं। देखें ना, जैसे ये ठीक है। देखें, ये बाइक जो सी है हाँ। इनको हमने लाइन वाजिया की गई है। अच्छा। ये लाइन वाजिया की गई है, हाँ। उस लाइन के बाहर ये बाइक्स लगी हुई हैं। ठीक है। हमें इनको वार्निंग दे चुके हैं हाँ। और तमाम तर कागजी कार्रवाई पूरी कर चुके ठीक हैं। है। अब हम इनको इंशाल्लाह ताला आज 550 में बंद करेंगे और ये अपनी स्पुर्दगी करवाएंगे। अच्छा। और इनको प्रॉपर पता लगेगा कि कैसे जो है ना हाँ। वार्निंग के बाद भी अमल दरामद नहीं हुआ। वो बात तो ठीक है, लेकिन ये ऑपरेशन कितने दिन चलेगा? ये कंटिन्यूस ही क्या ये निगरान दौरे हुकूमत की तरह, मौजूदा हुकूमत की निगरान दौरे तरह बंद हो हुकूमत जी, जाएगा? हमारे चीफ साहब जो हाँ। से हैं उन्होंने मुस्तकिल तौर पे 10 टीमें मुझे दी हैं ठीक कैंट है। सर्कल को, और ठीक तमाम है। सर्कल को इश्यूज हाँ। की गई हैं ठीक टीमें। है। अब ये मुश्किल चलेगा क्योंकि हम चलते रहते हैं। जो मेरे सर्कल में जो मेन हर्डल्स है वो हाई कोर्ट से लेके इंडस कार्ड तक, और ये इंशाल्लाह ताला हम ये रिमूव करके बताएंगे, लोगों के लिए आसानी कितने दिन बनेगी। चलेगा ये ऑपरेशन? ये मुश्किल चलेगा, मुस्तकिल चलेगा इंशाल्लाह ताला ये जैसे चलेगा। चलान टारगेट एक मुस्तकिल चलेगा, टारगेट- उसका क्या प्रोसेस था? ना कोई खत्म कर दिया गया कोई उसको? टारगेट हाँ। नहीं था, और अभी भी टारगेट तो अनाउंस हो गया ना जी सीटीओ साहब की तरफ से हाँ। कि टारगेट खत्म कर दिए गए हैं। ठीक है। अब इंशाल्लाह ताला ये कॉमिक ऑपरेशन होगा और कंजेशन पॉइंट पे हमारी जो सी ना टीमें ये मूव करेंगी टीआरजी। ठीक है। और अब हमें काम करने दीजिए इंशाल्लाह काम ताला। करने दी और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इस वक्त जो आप देखें कि डीएसपी जमील साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पूरा स्क्वाड मेरे साथ मौजूद है ट्रैफिक का, और यहाँ पर किस तरह से इनको क्लियर किया जाएगा। यहाँ पर जो बाइक से इनको उठा के इस वक्त लोड किया जा रहा है रिक्शों में, और लोडेड रिक्शे बुलवाने का मकसद भी यही था यहाँ पर, क्योंकि जितनी भी यहाँ पर गैर कानूनी पार्किंग है और जगह जगह इस गैर कानूनी पार्किंग से पर्ची माफिया भी फ़ायदा उठा रहे थे। बिल्कुल। हाँ, उसमें ये है हाँ। कि ये जितनी बाइक्स हैं ये दुकानदारों जमील की- साहब, अच्छा कोई बात नहीं। जमील साहब ये बाइक्स लोगों की जाएंगी? जी ये बाइक्स हाँ। जाएंगी, ये हम ज़ाब्ता फौजदारी की 550 दफ़ा के तहत ठीक बंद है। करेंगे अच्छा। इसमें, और ये मजिस्ट्रेट साहब इसकी स्पुर्दगी करेंगे, और जो भी होगा उसको प्रॉपर इस पे जो है ना हाँ। परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और आइंदा फिर वो जो है येलो लाइन डिफाइन की उसके बाद बाइक नहीं लगाएगा। ये बात है। अगर कोई मौके पे हमें अगर ये मालक आ जाता है हम उसका हम चालान सारी करेंगे। गलती या तो मीडिया पे डाल देते हैं या इदारों पर, हम अपनी गलती कब मानेंगे? शहरी को मैं तो इस बात चाहिए ही पे- नहीं है पार्किंग मैं की तो- जगह। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि सारा ब्लेम अपनी गलती अगर मानने के बजाय हम लोग ये कहें कि लाइन फिक्स कर दी गई है, बाहर नहीं आना, उसके बावजूद हम बाहर लगाएंगे देखिए बाइक। जी ये कॉमिंग हाँ। ऑपरेशन होते रहते हैं, म्यूनिसिपल भी अपना कार्रवाई ठीक है। करती है, हम भी ट्रैफिक पुलिस भी अपना कार्रवाई हाँ। करती है। जब तक अवाम शऊर के साथ आगे नहीं आएगी, अपना शऊर शो नहीं करेगी अवाम, ये ऐसे ही होता रहेगा, ट्रैफिक फंसती रहेगी, ऑब्स्टेकल्स होती रहेंगी, हाँ। ऑपरेशन होते रहेंगे। ऑपरेशंस होते रहेंगे। अभी आप देखें यहाँ पर जो बाइक्स हैं उनको लगाया जा रहा है, लोड किया जा रहा है इस रिक्शे में, क्योंकि यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर ये बाइक्स की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक का जो मसला था वो तूल पकड़ता जा रहा था। आप कैमरे की आंख से इसको चारों तरफ भी देख सके, इस वक्त पूरा स्क्वाड मौजूद है ट्रैफिक का, और बाइक यूनिट जो रिस्पांस यूनिट बनाया गया था वो इसी मकसद के लिए बनाया गया है कि इस तरह का ऑपरेशन किया जाएगा। अभी आप देखेंगे ऑपरेशन चल रहा है, और डीएसपी जो मोहम्मद अकबर जमील साहब मेरे साथ मौजूद है। जमील साहब, इससे पहले भी बात चूँकि एक ही की जा रही थी, लोग कहते हैं कि चंद दिन ऑपरेशन चलता है फिर बंद हो जाएगा, अगर किसी को अपनी बाइक छुड़वानी है क्या आसानी से मिल जाएगी इस बार? बहुत आसानी से हाँ। मिलेगी जी। उसको बाइक की फाइल हाँ। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जो मालक ठीक है है। अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड हाँ। लेके कल सुबह कैंट कचहरी में मजिस्ट्रेट साहब के पेश होना पड़ेगा, ठीक है। और वो बताएगा कि ये मेरी बाइक है, और उसके बाद ये बाइक यहाँ लगेगी, उसके बाद अगर वो लगाएगा तो फिर उठा लेंगे हम। फिर से उठा ली जाएगी। तो आप देखेंगे ऑपरेशन किया गया है, अभी हार रोड के करीब है हम लोग, और यहाँ पर ऑपरेशन देखें, वहाँ पर भी इस वक्त बाइक का पूरा रिस्पांस यूनिट मेरे साथ मौजूद है जी। ये हाँ। टाइमिंग जबकि हाँ। इनकी टाइमिंग बयान की गई है, ठीक ये है। टाइम जो सी है हाँ। ये रात 11 से सुबह 7 तक लोडिंग अनलोडिंग करते हैं। अच्छा। पर ये कारोबारी ज़रात हैं, ये इस टाइम पे लोडिंग लेकिन कर रहे हमने हैं। सुननी ही नहीं है, कुछ भी हो जाए हम सुनेंगे ही नहीं। नहीं हाँ। सुनेंगे तो आज ये सुबह जमानत करवाएंगे ना, तो इंशाल्लाह इससे उसके बाद बात करते सुनेंगे, हैं। उसके क्या बाद- नाम है आपका? किधर है आप भाई? किधर है आप? पता है कि मना की गई है एक चीज, उसके बावजूद मैं ड्राइवर नहीं हूँ। अच्छा। ये जो लाइन है इसके अच्छा। अंदर हम खड़े हुए हैं। कहाँ है लाइन? कहाँ है लाइन? लाइन ये कहाँ है? एक मिनट, ये एक तो लाइन, ये लाइन है। तो ये गाड़ी जो सी इतनी अच्छा। बाहर है, ये कुछ समझ नहीं आ हाँ। रहा। पीछे लगाएं तो बात ये पीछे है बंद हो जाता है, तो बात दुकान ये है भी कि आप खुलती गलत बयानी कर रहे हैं। ये तमाम दुकानदारों को रिटर्न और ये मीडिया के थ्रू और अखबारों के थ्रू बताया जा चुका है, टाइमिंग 11 से सुबह 7 बजे तक है, ताकि आवाम को परेशानी ना हो।
आप लोग फिर भी दिन के टाइम ये सामान उतार रहे हैं, ये लोड कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल गैर कानूनी है। और आज आप पे FIR होगी 290-91 की। और हमें तो ये इसका पता ही FIR हो रही है आपके खिलाफ? मैम हमें तो पता ही नहीं था इस चीज का कि हम पहली दफा आए हैं। अच्छा। मैम पहली दफा आए हैं। अच्छा ये लाइन के अंदर ही है। आज इनको रिक्वेस्ट करें, आज तो मेहरबानी करें ना जनाब, इनसे मेहरबानी करें, सर, मेरा काम तो आवाज बनना है ना। हाँ आपकी ये गाड़ी है, सामान आपका उतर रहा है, सर। पीछे लोड करने सामान की आपका जगह उतर रहा है। मेरा नहीं उतर नहीं रहा तो सर। आप बात सुने ना, कोई वो आदमी हो ना जो उसका मालिक किधर है, किधर है? नहीं मैम ये ड्राइवर ही है लड़का। कहाँ है, कौन है ड्राइवर इसका? सगीर रखेंगे हम ताकि दोनों सामान फैमिली साथ सर मेहरबानी करें। आप ये देख लें, अवाम की बेहिसी का आलम का ये ड्राइवर है। अच्छा। इसने साथ अपनी फैमिली को बिठाया हुआ है और सामान लोड और अनलोड भी कर रहा है। अब इस पे पुलिस से अगर मैं इस पे कार्रवाई करता हूँ तो अवाम कहेगी जी सिंपैथी नहीं कर रहे हम पे, पर ये अवाम का रास्ता रोक के सारा ब्लॉक खड़ा हुआ है। यहाँ ट्रैफिक हो जाएगी, एम्बुलेंस गुजारनी हो तो गुजर जाएगी, वो तो नहीं गुजरने देगी इंशाल्लाह। गुजर जाएगी जनाब, गुजर जाएगी। गाड़ियाँ इधर खड़ी वालदा आपके अंदर बैठी हुई है, वो मंजर देख के बर्दाश्त करेंगी। अच्छा, जो मालकिन नहीं है वो तो अच्छा। हमारा वैसे हमारी अपनी फैमिली में फैमिली की बात कर रही हूँ मैं, मालकिन नहीं कह रही। जी। ये है कि मैम पीछे अच्छा। हम बुरा वाले से आए हैं। ये कि ना ये रास्ता है, पीछे ना लोड करने की जगह नहीं ये है। बात सुने, लोड करने की जगह ये गलत बात है। आपके साथ ये कौन है, वालदा है आपकी? जी सर। जायद है ना तो 2000 का चलान करो। 2000 का चलान, अन्नी महंगाई। शुक्र करो मेहरबानी। अगर FIR होंदी तो सुबह इन्होंने को वकील हायर करना सी, को 5-7 हज़ार वकील ਨੂੰ देना सी, फिर इनकी सपोर्टदारी होनी। सर कुछ मेहरबानी कर दें, पहले तो पीछे लोड करने की जगह नहीं थी बस। अच्छा। ये देखे ना आप पीछे जगह वो कह रहे हैं थोड़ी रिक्वेस्ट मान लें। बात ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं। इनका ताल्लुक क्या है इससे? लोडिंग की तो परमिशन ही नहीं, लोडिंग अनलोडिंग की वो तो रात 11 सुबह 7 तक कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहरबानी कर दूं आप पे, आप ना मेहरबानी करना। बहुत शुक्रिया। मेहरबानी की सूरत नहीं चलेगी, इससे पहले भी कई बार वार्निंग दी गई है, लेकिन अब मेहरबानी तक बात नहीं रहेगी। एक तरफ हमें ट्रैफिक का मसले का हल भी चाहिए, दूसरी तरफ हम अपनी गलती भी नहीं मान रहे। ये अवाम में जो बाहर की अवाम है वो हाँ। शऊर रखती है। ये शऊर सिर्फ इस चीज़ में रखती है कि ब्लेमिंग करने के लिए। हाँ। अब वो सारा कुछ ब्लेम कर रहा है जी हमें रास्ता नहीं मिला, जब जी। उसको ये वाक़या बता दिया गया हाँ। है कि रास्ता नहीं, अवाम के लिए आसानी हाँ। पैदा करनी है। और इंशाल्लाह ताला DAG साहब अतर वही साहब जी। की क़यादत में ये यहाँ पर लाइन मौजूद हाँ, है। देखें ना जी, हाँ, लाइन ये लाइन मौजूद है, मौजूद है, आप बाइक कैमरे की आंख हम से इनको देखें। दूसरा नहीं और दिखा ये लाइन के अंदर इस वक्त हदूद ये में गाड़ियाँ, बाइक- थोड़ी सी गाड़ी वैसे बाहर यहाँ भी मौजूद है गाड़ियाँ। देखें, हाँ। ये फिर अगर मैं इसके हाँ। पीछे या इसके पीछे लग जाऊंगा तो जी। तमाम कॉम्बिंग ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो हम फिर इसको थोड़ा सा लेकिन avoid भी कॉमिंग करेंगे। ऑपरेशन तो खत्म नहीं ना होगा, हमने छोटी छोटी चीजों को पकड़ना है, कैच करना है। हाँ, हमने छोटी छोटी चीजों को भी कैच करना है। फुटपाथ पे जो मोटरसाइकिल लगी हैं पैदल गुजरने का रास्ता ही नहीं है। एक कब्जा माफिया कब्जा जमा के बैठे पार्किंग वाले फुटपाथों की बात कर रहे हैं, फुटपाथ पे जो बाइक्स लगी का हैं। रास्ता नहीं ये है। फुटपाथ भी क्लियर करेंगे इंशाल्लाह ताला, हम क्लियर करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ लाइन से बाहर गाड़ी मौजूद है। हाँ, लिफ्टर भी हमारा आ रहा है, इसको ठीक है। उठाते हैं हम। लिफ्टर मेरा आ रहा है, इसको उठाते हैं। मैं आपको मेन हर्डल जो चीज पे होती है ना जी DO हाँ, कैप पे, ठीक वहाँ पे है। लेके चलते हैं और वहाँ पे हाँ। हम प्रॉपर एक कॉम्बिंग ऑपरेशन करेंगे। बाइक जो उन्होंने लाइन के बाहर लगाई हुई है। आगे क्या सूरत हाल है आगे सूरत नाज़रीन? DGSP मेरे साथ मौजूद है और आगे चल के आपको मनाजर दिखाते हैं कि वहाँ पर यहाँ आपने देखे कि किस तरह से उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आगे कितनी सिचुएशन ख़राब है, वहाँ पर ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है, मेरे साथ रहिए आपको दिखाते हैं। तो अभी आपने देखे कि किस तरह से वार्निंग दी गई है बाकायदा तौर पर मेहरबानी के लिए। हाँ, ये देखें जी, जी। ये लाइन वाजिया की गई ठीक है। है। यहाँ पे परसों 20 अदद बाइक्स को बंद किया गया था रस्ते हाँ। में लगा के, उसके बावजूद लोग मौजूद हैं इधर। जी। तो ये एक भाई मेरे पास आए हैं जिन्होंने बाइक बाहर लगाई गई थी, जिनकी बाइक उठाई गई है। अच्छा। किधर है जी वो, किधर आए? आपकी बाइक उठा ली आपकी गई बाइक- है। हाँ जी, क्यों उठाई है आपकी बाइक? एक्सचेंज के मैं पास में आया हूँ, वाइफ थी मेरे साथ, वो उनको अंदर गई हैं पेमेंट के लिए। अच्छा। तो मैं अंदर गया हूँ जस्ट हेलमेट रखने के लिए, और मुझे पता था सारा आ रहे हैं। नाम क्या है आपका? अदील नाम है। अदील साहब, हमें हमेशा इमरजेंसी इसी मौके पर क्यों याद आती हैं? जी ये गलती है हमारी, हम अच्छा। आवाम को चाहिए कि पुलिस और इनादारों के साथ आपको कोऑपरेट इससे करें। पहले मुतअद्दिद बार लोगों को इनको ब्रीफ किया गया। यहाँ से 20 बाइक्स परसों मैंने बंद कराई सर, हैं, मैं फिर तो- खड़ी हैं। सर, ये मैं एक तो और बाइक सवेरे जा रही है से- किसी की, सर, आप देखें कैमरे की वीडियो- आंख से वीडियो- देखें, एक ये और बाइक जा रही मार्केट में है सर, और चलें, ये आप लोड हो ऐसे चुकी है आगे- बाइक। जाए साहब। अभी कितनी ही बाइक्स आएंगी, कितने बड़े ही सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे आगे आओ ना होंगे, सारे, लेकिन आगे आओ। कुछ अपनी गलतियाँ मानेंगे, सारे लेकिन कुछ वार्ड, नहीं ये मानेंगे। लगे आउट, ये- यहाँ पर आप ये- देखें कि येलो लाइन कहाँ मौजूद है, वो कैमरे की आंख से देखें आप, येलो ये- लाइन कितनी आगे मौजूद है, कितने एक, फुट दो, पर तीन, इस चार, वक्त पाँच, यहाँ छः पर इधर। येलो लाइन कहाँ है और बाइक्स कहाँ लगाई गई हैं? ये देखिए, ये जी। आयशा सेंटर वाले हैं जी। ठीक है। इनको इससे पहले भी वार्निंग वार्निंग देने के बाद परसों ऑपरेशन भी किया गया है। वार्निंग उनके लिए एक मजाक होगा, वो वार्निंग समझ मजाक रहे है, होंगे। परसों हाँ। बाइक जो सी बंद करनी मजाक है इनके हाँ। लिए।
ये सारे दुकानदार नजर आते हैं। अच्छा। आप देख लें बाइक पे जितनी मिट्टी पड़ी हुई है, अच्छा। ये लगा के अंदर चले जाते हैं। और इधर पार्किंग जबकि मौजूद है हमारे पास, अच्छा, पार्किंग में बाइक नहीं लगाते। पार्किंग कहाँ मौजूद ये है वहाँ? ऑपोजिट साइड पे अच्छा। सारी ली पार्किंग वाले। हाँ, अभी एक शहरी शिकवा कर रहा था कि फुटपाथ पर बाइक्स लगाई बाद में भी बाइक्स हाँ। लगेंगी, इसके बाद हम इंशाल्लाह उसके खिलाफ भी कार्रवाई जी। करेंगे। पहले इसको जो है इंशाल्लाह कॉम्बिंग ऑपरेशन कर लें हाँ। और ये रोड क्लियर कर लें। ठीक उसके है। बाद हम फुटपाथ पे हाँ। और ली पार्किंग के खिलाफ भी अगर कोई होगी इलीगल पार्किंग इलीगल पार्किंग के ये खिलाफ भी देखिए, जो वो किया जाएगा। अभी आप देखें यहाँ पर सारी बाइक्स हैं, इनको भी उठाया जाएगा, यहाँ से क्लियर किया जाएगा, क्योंकि इन्हीं बाइक्स ने हमारा जो है वो रास्ता रोक के रखा हुआ है। यहाँ पर शहरी मौजूद है। जनाब वीडियो तो बना रहे हैं, लेकिन जवाब तो दें कि हम अपनी गलती से बाज आएंगे। ये गलत है हाँ। सारा सिस्टम। मेरी भी परसों उठा के ले गए। अच्छा। इस पे पर्चा दे दिया, हालांकि ठीक है। जुर्माना नाजायज पर्चा था? पर्चा नाजायज दिया। कैसे नाजायज था पर्चा? ये इसलिए कि 2000 अच्छा। लिखा है, ठीक है। चलान कर दे। बाइक कहाँ लगाई थी आपने? ये अजवा सेंटर के बाहर खड़ी थी इधर ही साथ। येलो लाइन के दूध में थी? नहीं, हमारी शॉप है नीचे, अच्छा। हम बाहर ही खड़ी करते हैं इधर। देखिए वहाँ पर भी बाइक्स मौजूद हैं, वो नहीं लेके जा रहे, यहाँ मौजूद हैं। जी जी। क्यों मौजूद है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ दूध से बाहर हैं। देखिए ना, हाँ। 50,000 मोटरसाइकिल इधर खड़ी अच्छा। है तकरीबन, तो उनमें से जमील कोई- साहब ये शिकवा कर रहे हैं कि नाजायज चलान हुए। ये जी अब आप देखें कि ये नजायज कैसे हुआ जी आपका नजायज चलान? परसों मेरी बाइक इधर से अच्छा उठा के ले तो गया। परसों ऐसी थी ना जो लाइन के बाहर थी। मेरी शॉप है नीचे, तो मैंने शॉप है तो यही तो बता रहे हैं आपको कि आपकी शॉप है, अपनी बाइक पीली लाइन आपके लिए लगाई गई है, तो आप अंदर खड़ी करें। तो अब अगर लाइन से बाहर खड़े करेंगे, ट्रैफिक सारी फंसी रहेगी, तो जब तो फिर मजबूरन यही करेंगे। नाजायज नहीं हुआ, जायज हुआ आपका चलान। वो कह रहे हैं अंदर ही थी बाइक। अंदर से अब आप उधर से देखते आ रहे हैं। बिल्कुल तो ऐसा ही येलो है। लाइन के बाहर वाली बाइक उठाई है। हमें क्या बहुत जरूरत ज्यादा अंदर से बाहर उठाने हैं, की? हाँ। ये मौलाना साहब हैं, ये बिल्कुल ठीक बात करेंगे कि जी मैंने अंदर से उठाई है। जी। इतना तो हमारे पास टाइम ही नहीं कि अंदर वाली बाइक को छेड़ लें। और ये चलान 20 उठाई है, वो तो ऑन रिकॉर्ड बात है। पर्चा नाजायज तो नहीं दिया होगा ना? नहीं, फिर उन्होंने जुर्माना लिखा हुआ है ना 2000 रुपया, अच्छा। जुर्माना लें और उसको छोड़ दें। बात ये है कि जुर्माना जोन सा है ना जी, जुर्माना जोन सा है अब इन पे इफेक्ट ही नहीं करता। 2000 भी आराम से दे देते हैं, क्योंकि हम सुनेंगे नहीं। क्योंकि हम सुनेंगे हाँ। नहीं। कोई एम्बुलेंस फंस जाए, कोई मरीज फंस जाए, कोई रास्ता ही लेडीज नहीं फंस देंगे जाए, इसको। रास्ता नहीं देंगे। हाँ। अब इनको ये चीज़ पता लगेगी कि 550 ज़ाब्ता फौजदारी का क्या सुबह मजिस्ट्रेट के पास गए होंगे, ये हाँ। वहाँ से पेशी भुगती होगी, फिर सपुर्दगी कराई बाइक की। अब इनको पता लगेगा, एहसास होगा। नहीं कराई। ना कराएं, रिक्शों पे चलें, एक और बाइक ले लें। आप अमीर आदमी, दुकान है आपकी, आलू पे अमीर आदमी है लेकिन अपनी गलतियां नहीं मानेंगे। ये देखें आप यहाँ पर के सारी अभी बाइक जो है करने वो कन्वर्ट कर दी गई हैं इस वक्त, इसमें लॉर्ड रिक्शे में डाल दी जा रही हैं। और हम देख रहे हैं कि जो शहरी हैं वो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। आगे भी चल के आपको दिखाते हैं कि आगे यहाँ पर क्या सिचुएशन है। अभी भी आप देखें कि येलो लाइन कहाँ मौजूद है, और इस वक्त लोगों ने जो बाइक अपनी पार्क की हुई है यहाँ पर, पार्किंग की जगह ही यहाँ बनती नहीं है। अजलों से यहाँ पे लोगों को आने में मसला था कि हार रोड जाना है, और सबसे मुश्किल टास्क लगता था हार रोड जाना। इंशाल्लाह हाँ। इसको ठीक कर दूंगा जी। जी। मेरी सीटीओ साहब ने मेरे पे जो सा जी। एतमाद का जाहिर किया, मैं इसको ठीक ठीक है। कर दूंगा इंशाल्लाह। हाँ। ये देखिए आप ऑपोजिट बच्चे कैमरा घुमाओ, ये इस तरफ ली देखें। पार्किंग है, ये ली पार्किंग है। ठीक है, उसके बाद- लाइन के अंदर है। लाइन के अंदर है। उसके बावजूद यहाँ पे भी लाइन लगी हुई है, लाइन ठीक के है। अंदर खड़ी करेंगे तो हम नहीं उठाएंगे। हाँ। लेकिन अगर कोई लाइन से बाहर खड़ी करता है तो उसको ठीक तो है। कम से कम कार्रवाई करेंगे हम उनके बिल्कुल खिलाफ। ऐसे ही और कार्रवाई। इंशाल्लाह हाँ। ताला कार्रवाई होगी मुसलसल। एक अब- दिन, सिर्फ एक दिन कार्रवाई रोज होगी? नहीं परसों अच्छा। भी हुई है वो। आप ये तो हमने देख लिया ना। वो जी। कहते हैं परसों भी हुई है। हाँ। एंड फोड़ो यार। यहाँ पर भी देखिए आप कि यहाँ पर भी बाइक्स लगाई गई हैं। वो जो इस देखिए, वक्त यहाँ पर इसको देख रहा था, जिसने पर्ची भी वसूल करनी है, ये वो लाइन अपनी है। सीट पर मौजूद नहीं है। जी, ये लाइन है। अच्छा, अब यहाँ तक तो हम इसको नहीं उठा रहे। हाँ। पर ये है कि ये हम नहीं छोड़ेंगे बाइक। ठीक है, उठा ये ली बाइक जाएंगी। हाँ वो लाओ भी। ठीक है, लो। ये देखिए आपके यहाँ पर एक बहुत ही मुश्किल टास्क लगता था। हमने दुकानदार हॉस्पिटल जाते हैं। जाना है। जी, ये दुकानदार हैं, हाँ। ये बैंकों वाले हैं, ये खुद ये बाइक लगवाते हैं। देख लें प्रॉपर लॉक है बाइक, ठीक है। हेलमेट उनके लॉक है प्रॉपर। वो कहते हैं हमारी दुकान है, हमारी जगह हम लगाएंगे। तो उनकी जगह है, वहाँ तो हाँ। तंग ना हो। इनके साथ हमने एक ये भी बात की थी हाँ। कि आप अगर पार्किंग वाला पर डे बाइक का 10 रुपये लेता है, ठीक है। तो 30 दिन बाइक लगाने का 300 बना। 30 दिन बाइक लगाने का जो है वो 300 बनेगा। मैसेज मैंने हाँ। ये देना है कि ये जितने दुकानदार नजर आते हैं ये कहते हैं बाइक्स लगाई नहीं है। आप अच्छा। गौर करें, ये कैमरे यहाँ की पे आंखें हमने- दिखाएं जरा। बेटा जी। इधर होना जरा। ये बोर्ड भी हमने अच्छा। लगवाए हैं इधर, ठीक है। नोट करें। उसके बावजूद बाइकें हाँ। बाहर खड़ी हैं लाइन से। ये जितने दुकानदार नजर आते हैं, दुकानदार कहते हैं दुकान हमारी तो ये जगह भी हमारी। उसका ये शिकवा जी। करते ऐसे ही है। हाँ। इधर ली पार्किंग की 2 लाइनें ठीक है। मौजूद हैं जो कि अप्रूव्ड है। ठीक ये है। ली पार्किंग के जो ये ली से- पार्किंग की भी आप देख लें जरा हाँ, ये मनाजर देखिए। कि यहाँ पर आपने बाइक लगानी है आके, आपने इधर बाइक नहीं लगानी।
जब भी आपने आना है जी दुकानदारों के साथ ये बात हुई है, ली पार्किंग के साथ भी है। अगर ली पार्किंग पर बाइक 10 रुपए लेती है ना, ठीक है, 30 दिनों का या 26 दिनों का 260 बनते हैं। इन्होंने ऑफर दिया है दुकानदारों को, आप पक्का टोकन इशू करवा लें, हम 150 रुपए मंथली इशू कर देंगे। इस ऑपरेशन के बाद क्या लोगों के लिए हार्ड रोड सर्विस हॉस्पिटल या किसी भी हॉस्पिटल में जाना आसान टास्क होगा? क्योंकि ये बड़ा मुश्किल टास्क हो गया था लोगों के लिए पार्किंग की वजह से, ट्रैफिक की वजह से। जा सकती है। दूसरी बात है कि जो इसका सबसे बेहतरीन हल था ना जी, तो ये था कि यहाँ पे कोई पार्किंग प्लाजा कायम किया जाए। ठीक है, जगह भी अवेलेबल है जिसके ऊपर लोग लगाने चाहेंगे अपनी बाइक। बिल्कुल जाएंगे। जब एक बंदा मजिस्ट्रेट के पास जाएगा 2000 का फाइन पड़ेगा तो उधर बिल्कुल जाएगा। आपके पीछे एक जगह है, यहाँ पे पूरी इधर स्ट्रगल की गई थी कि यहाँ पे पार्किंग प्लाजा कायम हो जाए 10-12 मंजिला। जब एक बंदे ने चलान करवाना है तो उससे बेहतर है कि वो 50 रुपए देके पार्किंग करवा ले प्लीज प्लाजा के अंदर। और हम इंशाल्लाह ताला अपनी क़यादत के ज़ेरे साया हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे आवाम को रिलीफ दें। बाद ओवर चार्जिंग का मसला भी हल होगा। देखें जी, वो एक अलग मसला है। ओवर चार्जिंग का अलग मसला है। इस तरह की पार्किंग होगी तो लोग ऑब्वियसली ओवर चार्जिंग भी करेंगे। जब बहुत ज्यादा इधर आमदोरफ्त है लोगों की मोटरसाइकिल, इल्लीगल पार्किंग, तो इल्लीगल पार्किंग भी होगी और दुकानदार भी लगाएंगे, गाहक भी लगाएंगे। ये है कि स्लो एंड स्टडी है, जो कि चलते जा रहे हैं, चलते रात से दिन सुबह हो तो ऐसा नहीं होगा कि चुटकियों में जो है वो मुमकिन हो जाए। बाकी जगह क्या सूरत हाल है वो आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। वापस आ चुके हैं और इससे पहले हम लोग हार रोड में मौजूद थे। वहाँ पर पार्किंग की क्या सूरत हाल थी वो हमने आपको दिखाई है और वहाँ पर किस तरह से गैर कानूनी तौर पर पार्किंग की जा रही थी और गैर कानूनी पार्किंग को किस तरह से हटाया गया है वहाँ पर डीएसपी जमील की जानिब से वो आपको दिखाया है। मेरे साथ एसपी मुनीर साहब मौजूद है। सर कैसे हैं आप? सर इससे पहले बड़ा ही मसला पीक पर था, ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, तजावुज़ात को ख़त्म करना है। बिल आखिर जैसे ही सीटों साहब आए हैं सबसे पहले हिदायत है तजावुज़ात का खात्मा। जी बिल्कुल, ये हमने बड़े ज़ोर शोर से और बड़े जज्बे के साथ इसको शुरू किया है। इससे पहले भी काम हो रहा था। अच्छा। लेकिन अभी जो ये कंबाइंड एफर्ट है, हमारे साथ अलाइन महकमे भी है और इंशाल्लाह हम जो है मुकम्मल तौर के ऊपर तजावुज़ात का खात्मा किया जाएगा। पूरे शहर लाहौर की हम बात कर रहे हैं, पूरे शहर लाहौर के लिए सिर्फ 122 का जो यूनिट स्क्वाड है वो काफ़ी है। जी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हर एक सर्कल में हमारे 10 सर्कल है, 10 सर्कल में हमने 10-10 बाइक्स दी हैं, इसको डिवाइड किया और उनको कहा कि अपने अपने एरिया में जहाँ प्रॉब्लम है, जहाँ तजावुज़ात है, उसको फोकस करके उसको रिमूव करवाया जाए। आपने अपनी वीआईपी गाड़ी छोड़ के इसको चूज़ की है, इस पर बैठ के मॉनिटर करना है, तो मैं कह रही हूँ ऑपरेशन कितने दिन चलेगा? बाकी ऑपरेशन की तरह ये भी बंद तो नहीं हो जाएगा? हमारा जितना भी यूनिट है, ये हमारे बच्चे भी हैं और हमारे जो पुरवकार जवान भी हैं और इस बात से भरे हुए हमने इसको ऐड किया हुआ है कि इंशाल्लाह हम अपने सीटीओ साहब की क़यादत में तमाम वो तजावुज़ात जो हमारी ट्रैफिक में रुकावट पैदा करके रिमूव करें। ट्रैफिक में जो रुकावट पैदा करने का इस वक्त सिलसिला था वो थमने वाला है, क्योंकि जैसे ही सीटीओ लाहौर आ चुके हैं अतर साहब, उन्होंने आते ही फैसला किया कि सबसे पहले हमने शहर लाहौर में तजावुज़ात का खात्मा करना है। पूरा स्क्वाड इस वक्त मेरे साथ मौजूद है और आप कैमरे की आंख से देख भी रहे हैं कि यहाँ पर हमने दाता साहब से होते हुए हमने जाना है मुख्तलिफ रूट्स पर, वहाँ आपको हाईलाइट करवाएंगे, पॉइंट्स दिखाएंगे कहाँ पर ट्रैफिक का मसला है, किस तरह से उस ट्रैफिक से बचना है। अपनी जो बाइक है, गाड़ी है या फिर कोई भी गाड़ी व्हीकल मौजूद है तो उसको आपने एक लिमिट में रह के, येलो लाइन के रूट में रह के पार करनी है। मेरे साथ ही रहिए, आपको शहर लाहौर के सैर करवाने जा रहे हैं। अभी जैसे कि हमारी बात हुई है एसपी साहब से, उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ पॉइंट्स होंगे जहाँ पर जितनी भी ट्रैफिक है उसको हाईलाइट किया जाएगा। यहाँ पर आप देखिए कैमरे की आंख से तो पूरा स्क्वाड इस वक्त मौजूद है जो ट्रैफिक के हवाले से आज स्टॉपेज ऑपरेशन करने जा रहे हैं और तजावुज़ात के खात्मे के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं। जितनी भी गैर कानूनी पार्किंग है, जितने भी स्टॉल्स हैं, रेहड़ियाँ लगाई जा रही हैं, वो इस वक्त गैर कानूनी पार्किंग के जुमरे में तो आ रही हैं, साथ ही साथ तजावुज़ात की बड़ी वजह बन रही है। उस रोड पर अगर आप देखें ऑपोजिट रोड पर, तो वहाँ पर भी इस वक्त जो है वो ट्रैफिक की सूरत हाल आपके सामने। ये वजह इसलिए भी हमारे पास मौजूद है क्योंकि जगह जगह लोगों ने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, जगह जगह पर गैर कानूनी तौर पर बाइक्स लगाई गई हैं, गाड़ियाँ लगाई गई हैं जो कि इस तरह की ट्रैफिक की वजह बन रही हैं। और अगर आप आगे देखें तो आगे भी कुछ इस तरह की सिचुएशन है, वहाँ पर भी इस वक्त आप ट्रैफिक की सूरत हाल देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो शहर लाहौर है वो तजावुज़ात के गढ़ में इस वक्त गड़ा हुआ है।
और उसकी वजह से किस कदर हमारे शहर लाहौर में ट्रैफिक का सामना करना पड़ा है। बड़ी वजूहत जो बताई जाती है वो तजावुज़ात है। अभी भी आप आस पास फुटपाथों को देखें तो यहाँ पर जितने भी फुटपाथ हैं वहाँ पर लोगों ने अपना सामान लगाए हुए हैं, स्टॉल्स लगाए गए हैं, यानी पैदल चलने वाला इस तरह से पैदल चल के जाएगा जो कि आप कैमरे की आंख से देख रहे हैं। पैदल चलने वालों के लिए कोई रास्ता ही मौजूद नहीं है। और यहाँ पर ट्रैफिक की सिचुएशन आपने देखी है। निगरान दौरे हुकूमत की अगर बात करनी जाए तो निगरान दौरे हुकूमत से पहले भी PTI की गवर्नमेंट थी, लेकिन PTI ने ट्रैफिक के हवाले से कोई मुनज़्ज़म स्टेप नहीं उठाया था। निगरान दौरे हुकूमत आई, निगरान दौरे हुकूमत ने सबसे पहले ही ये स्टेप उठाया कि हमें तजावुज़ात का खात्मा करना है। और उस हुकूमत का यहाँ पर जिक्र करना इसलिए भी मुनासिब नहीं है कि कई हुकूमतें उस दौर में आ चुकी थी और मालूम ही नहीं था कि इसकी परमानेंट जो हमारी गवर्नमेंट है वो है कौन। बिला आखिर इक़्तिदार में मरीम नवाज साहिबा आई, उन्होंने भी ये फैसला किया कि जहाँ पर ओवर चार्जिंग की जा रही है वहाँ पर हमने ट्रैफिक की जो सिचुएशन है उसको भी कंट्रोल करना है। तो अभी आप देखें कि आगे जहाँ एक तरह ट्रैफिक का मसला चल रहा है वहाँ पर नाज़रीन आप देखें कि बाइक्स जो लगाई गई हैं वो एक लिमिट में लगाई हैं, लेकिन एक तरफ में आप देखें कि बाइक फुटपाथों के पास लगाई गई हैं। येलो लाइन यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन इसको एक पार्किंग पॉइंट बना लिया गया है कि यही हमारी पार्किंग है, हमने यहाँ पर ही बाइक्स लगानी है। लेकिन वो बाइक्स लगाने के साथ साथ ओवर चार्जिंग का सिलसिला भी तो चल रहा है, तजावुज़ात का सिलसिला भी अरूज पर है। अभी आप देखें कि पैदल चलने वाले शख्स जो हैं वो किस तरह से यहाँ से गुजर के जाएंगे जब शहर लाहौर की जो ट्रैफिक है उसकी सूरत हाल इस तरह से आगे चल के आपको तजावुज़ात कहाँ मौजूद है, किस तरह से उसको किया जा रहा है। मेरे साथ दाता दरबार हम लोगों ने क्रॉस कर लिया। दाता दरबार के तरफ में अब ट्रैफिक की जो सूरत हाल है उसको देख के आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर किस कदर कंजस्टेड एरिया हो गया है। कोई भी इवेंट हो, कोई दरबार हो या कोई ऐसी जगह जहाँ पर लोगों का डेली बेसिस पर आना जाना है। अभी आप कैमरे के मनाज़र जो है कैमरे की आंख से देख सकते हैं यहाँ के मनाज़र कि किस कदर यहाँ पर ट्रैफिक मौजूद है। और यहाँ पर तजावुज़ात की बरकत है कि फुटपाथों पर तजावुज़ात मौजूद है, ब्रिजेस के नीचे जो अंडर पासेस मौजूद है वहाँ पर ट्रैफिक मौजूद है। और इधर आप कैमरे की नज़र से देखेंगे तो मेरा ख्याल है कान पकड़ लेंगे, इंतहाई कंजस्टेड एरिया है और इंतहाई यहाँ पर तजावुज़ात है। लेकिन बाइक्स पर आप देखें लोगों ने बाइक्स पर भी अपने कपड़े लगाए हुए हैं, लेकिन हमने चूँकि अपनी गलती नहीं मानी, हमने फुटपाथों पर ही तजावुज़ात लगानी है और हमने इदारों की जो सारी कोशिश है उसको हमने गलत करार देने के हमारे नजायज़ चलान किए जा रहे हैं। तो अभी ट्रैफिक की सिचुएशन आपने देखी है, आगे आपको विजिट करवाते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर मोटरसाइकिल रिक्शों के आप भरमार देख लें नाज़रीन कि मोटरसाइकिल रिक्शे यहाँ पर किस कदर जो है वो मौजूद हैं। और हम जब हमारे चलान किए जाते हैं हम अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं होते कि हमारे जो है वो चलान हो रहे हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे नजायज़ चलान हो गए, लेकिन जब आपने पूरे रोड पर कब्जा किया होगा तो इस तरह की सूरत हाल से आम पब्लिक परेशान होगी, एम्बुलेंस ने यहाँ से गुजरना है वो परेशान होगी, किसी ने एमरजेंसी में जाना है वो शख्स परेशान होगा। लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ आप तजावुज़ात की भरमार देखेंगे किस कदर तजावुज़ात है यहाँ पर। और यहाँ पर एंटी इंक्रोचमेंट का स्क्वाड भी आज पहुँचा है, क्योंकि यहाँ पर आज फैसला किया गया कि शहर लाहौर में जितनी भी तजावुज़ात है उसको ख़त्म करना है। सबसे पहले टारगेट ही ये दिया गया कि हमने जो है वो तजावुज़ात का खात्मा करना है। लेकिन हम आगे इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो इदारे हैं वो कॉपीराइट नहीं करते हैं हमारे साथ। लेकिन अभी आप देखें कि पूरा स्क्वाड मौजूद है और लाहौर नामा टीम की कोशिशों से प्रोग्राम लाहौर नामा के तवज्जो से आज शहर लाहौर की हम आपको सैर तो करवा रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी हाईलाइट करवा रहे हैं कि तजावुज़ात कहाँ मौजूद है। क्योंकि जब तजावुज़ात की बात की जाती है तो जिक्र ये किया जाता है शहर लाहौर में तजावुज़ात मौजूद ही नहीं है। नाज़रीन कैमरे की आंख से आप देखें सबसे ज़्यादा खतरा यहाँ पर मौजूद है। जहाँ पर ट्रैफिक की आप रवानी देख लें, यहाँ पर रश इस कदर है कि अगर किसी ने इमरजेंसी में गुजरना है वो यहाँ से आसानी से नहीं गुजर सकता। एक तरफ हम दावा कर रहे हैं कि हमें साफ सुथरा शहर लाहौर चाहिए, दूसरी तरफ हम हैं कि हुकूमत के साथ ताउन नहीं कर रहे। बाज़ारों में आप सिचुएशन देख लें और यहाँ पर तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है, जगह जगह ट्रैफिक की और ये मेन पॉइंट्स हैं। और मोटरसाइकिल रिक्शे की अगर बात की जाए तो उसका जिक्र यहाँ पर ना किया तो मोटरसाइकिल रिक्शे का जो मालिक है वो भी नाराज़ हो जाएगा कि हमें क्यों हाईलाइट करके नहीं बताया गया कि यहाँ पर ट्रैफिक है। तो आप देखिए कैमरे की आंख से पूरा लाहौर इस वक्त मेन रोड जो है इस वक्त दाता दरबार की तरफ में ये वही पॉइंट्स हैं जहाँ डेली बेसिस पे लोगों का आना जाना है। जब रोड ही क्लियर नहीं होंगे तो कैसे ये मुल्क तरक्की करेगा। तो नाज़रीन अभी जिस तरह आपको सारे
सारे लाहौर की सैर करवाई है, मेरे ख्याल से भी ये मुख्तसर है। आप भी शिकवा कर रहे होंगे कि बाकी जगह इरम नाज ने हमें क्यों नहीं दिखाया कि क्या सूरत हाल चल रही है, वहाँ पर किस कदर ट्रैफिक है, तो वहाँ पर भी हम आपको लेके चलेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो हमारा रिस्पांस यूनिट कायम किया गया है ट्रैफिक के हवाले से, तजावुज़ात के हवाले से, यहाँ पर पहले तो आप भीड़ देख रहे हैं ना लोगों की किस कदर है। लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि अगर हम यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर हमने रेडियाँ लगाई हैं, स्टॉल्स लगाए हैं, वो आने जाने वालों के लिए कितने परेशानी का बायस बन रहे हैं। लेकिन जो इनका इंचार्ज है, जो इनको लीड कर रहे हैं, मोहम्मद जाहिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ तक हमने देखे है इंतहाई ट्रैफिक, इतनी ट्रैफिक एमरजेंसी में गाड़ी नहीं आप लेके जा सकते जी। ट्रैफिक बाजार लगता है, दाता दरबार है, यहाँ पर ज़्यादा होता है। ठीक है। पहले ये सड़क पे सारी टिफिन फैले हुए थे, एक लेन हमारे पास चलती है, लेकिन हम अब हमने इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। अभी आपने देखा होगा कि अब हमारा रोड बिल्कुल क्लियर है पीछे और ट्रैफिक बड़े फ्लो में चल रही है। हम इस कोशिश करें कि हम इसको परमानेंटली ऐसे ही रखें, परमानेंट ही आवाम चाहती है जी, और ऐसे ही रखें। इंशाल्लाह ये स्क्वाड सिर्फ इसीलिए कायम किया गया है ताकि स्क्वाड कितने दिन काम करेगा? पहले भी मॉर्निंग शुरू हुई, तजावुज़ात बहुत सारे खत्म हो गई। हाँ, बहुत सारे काम होते हैं हमें और भी करने वाले, लेकिन अब ये इनकी लेकिन सबसे जरूरी काम तो तजावुज़ात का खात्मा है ना। अब हमने स्पेशल ये यूनिट जो है ना ये बनाया है इसी काम के लिए, जो तजावुज़ात जो है वो रिमूव करेगा और ट्रैफिक का फ्लो बेहतर ये करेगा। ऑपरेशन सिर्फ 1-2 घंटे होगा, 24 आवर्स होगा? नहीं, 24 आवर होगा। हाँ। ये 2 बजे दोपहर में भी होगा, रात को 10 बजे भी होगा। ठीक है। और जहाँ भी मसला होगा, जब भी कहीं भी ट्रैफिक स्लो होती है, किसी भी वजह से होती है, उसके लिए ये स्क्वाड सिर्फ यही काम करेगा। उसको किस तरह से हाईलाइट किया जाएगा कि यहाँ पर ट्रैफिक मौजूद है, स्क्वाड जाएगा, क्या तरीकाकार होगा? उसमें एक तो हमारे जो 15 मॉनिटरिंग है, है। वो सब लोग वहाँ पर कॉल भी करते हैं। इसके अलावा हम मैप पे चेक करते हैं, ठीक है, वक्त चेक होता रहता है। जहाँ पे लोड हमारे पास शो होता है, वहाँ पे नज़दीकी जो टीम होगी, स्क्वाड होगी, मेरी वहाँ चली जाएगी, जाके उसको क्लियर करेगी। डीएसपी मेरे साथ मौजूद थे जमील साहब, एसपी मेरे साथ मौजूद थी, वो कह रहे थे वार्निंग खत्म, सिर्फ चलान कार्रवाई, सिर्फ चलान कार्रवाई और FIR भी होगी। इतनी सी भी राहत नहीं दी जाएगी। नहीं, पता क्या है, हम 2006 से यही काम कर रहे हैं, वार्निंग ही चल रही है, लेकिन हमारे पास अब वक्त नहीं है। अब हम तब्दीली की वजह क्या है? अतर साहब है, इससे पहले क्यों ये तब्दीली नजर नहीं आई? साहब भी हैं, जो कमांडर होता है ना, अच्छा, बेसिकली उस पर डिपेंड करता है कितना लीनियर व्यू लेता है इस बारे में। अतर साहब ने आके इसको 0 टॉलरेंस पॉलिसी बना दी है। ठीक है। अब इंशाल्लाह, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमारे पास ट्रैफिक का लोड दिन ब दिन बढ़ रहा है लाहौर में, और हमारे पास अब वक्त नहीं है कि लोगों को वार्निंग दें। वार्निंग देने का बिल्कुल वक्त नहीं है। अब टाइम दें, क्योंकि रश जो है ना ऐसी कंट्रोल होगा, अगर ज़्यादा खत्म होगी तो रोड हमारे वही है, तजावुज़ात लोग खत्म करना भी नहीं चाहते। हाँ, बिल्कुल। उसके लिए अब यही है 0 टॉलरेंस पॉलिसी पे रख के और हर चीज़ क्लियर करनी है, ताकि लोगों को जो रास्ते हैं उनमें रास्ते मिले और टाइम पे अपने मंजिल मकसूद पे पहुंच जाएं। मंजिल मकसूद पे पहुंचे। मोहम्मद जाहिद मेरे साथ ही मौजूद रहेंगे, प्रोग्राम का हिस्सा बने हुए हैं ये इस वक्त। स्क्वाड मेरे साथ मौजूद है, ट्रैफिक रिस्पांस का ये स्क्वाड है, तजावुज़ात का खात्मा करने के लिए बनाया गया है, और इसका किस तरह से खात्मा किया जाएगा। शाह आलम मार्केट में हमने कई बार आवाज़ उठाई, कई बार कोशिश की कि किसी तरह शाह आलम मार्केट में रास्तों को क्लियर कर लिया जाए, तजावुज़ात का खात्मा किया जाए। बाकायदा लाहौरनामा प्रोग्राम की तवज्जो से सीरियल बना के दिखाई दी, लेकिन आज वहाँ क्या सूरत हाल है वो आपको दिखाने जा रहे हैं, मेरे साथ ही रहिए। इससे पहले दाता दरबार के तरफ में आपने सूरत हाल देखी थी, किस कदर कंजेस्टेड। जाहिद मेरे साथ मौजूद है, डीएसपी शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद है। शहजाद साहब, वेलकम टू प्रोग्राम लाहौरनामा। क्योंकि पहले बहुत बार कोशिश की थी तजावुज़ात के खात्मे के लिए, लेकिन नहीं हो रहा था। आज हम देख रहे हैं सुबह से ही कॉपिंग ऑपरेशन चल रहा है, यहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ से ट्रैफिक आसानी से गुजर सकती थी जो तजावुज़ात में होते हुए? तजावुज़ात के जो होते हुए ट्रैफिक तो नहीं गुजर सकती, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला ऑपरेशन कर रहे हैं। ये हमारे साथ DMO वाले मौजूद हैं, हम वक्त ये ताउन कर रहे हैं। अच्छा। हम बार बार जाएंगे, जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट है उनको ब्रीफ करेंगे। DMO वाले शहजाद साहब अरसे से मौजूद हैं, दिल्ली गेट में मौजूद हैं, जगह जगह, लेकिन इनसे तो कोई काम ही नहीं हो रहा। ये कर रहे हैं काम इनका साथ। अभी भी देखिए कंजस्टेड है। अब्दुल रऊफ साहब जी, बात ये है मैम, आप हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा है, इतनी मेहनत डे नाइट मेहनत कर रहे हैं, इसलिए जुर्माने कर रहे हैं, जो लोग वायलेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ दुकानें सील कर रहे हैं, उनका सामान सील हो रही है। अब्दुल रऊफ साहब, ये तो अचानक सीडीओ साहब आए हैं, अतर साहब आए हैं, पोश के नाखून लिए गए हैं, लेकिन इससे पहले आपका स्टाफ काम ही नहीं कर रहा था, हम देख रहे थे। दिल्ली गेट अभी भी कंजस्टेड है, इतराफ अभी भी कंजस्टेड है। चलो दिखाते हैं आपको, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं शहजाद साहब। एक स्पॉट पर कितना स्टाफ तैनात किया गया, कितना स्क्वाड है एक स्क्वाड के लिए? हमारे 20 बंदे हैं एक स्क्वाड में। हाँ,
तो वो मुख्तलिफ हम ऑपरेशन करते हैं, स्टिंग ठीक है। ऑपरेशन, ठीक है। लोगों को ब्रीफ करते हैं कि जी। अपनी इंक्रोचमेंट अंदर कर लें, हाँ। हम बाकी खत्म करवाते हैं। जी। उसके बाद फिर हम ये इंक्रोचमेंट की टीम को लेके ये साथ सारी गाड़ियाँ देखें, ये इस वक्त ये सारी गाड़ियाँ देखें आप कैमरे की आंख से, कि यहाँ पर गाड़ियाँ मौजूद हैं, बाइक्स येलो मौजूद लाइन के हैं। अंदर जो हाँ, है ना, येलो जी। लाइन के अंदर हाँ। उनको अलाउ है, जी। ये जो उस लाइन के अंदर। अच्छा। क्योंकि एक यहाँ पे मसला है, ये सारा कमर्शियल एरिया है, ठीक है। पार्किंग ना होने की वजह से, पार्किंग प्लाजा जात ना होने की वजह से ठीक है। ये लोग इस तरह पार्क करते हैं। येलो लाइन देखें, ये येलो लाइन मौजूद है जनाब, ये येलो लाइन मौजूद है और येलो लाइन को किस तरह से लिमिट क्रॉस करते हुए बाहर तक सामान आ रहा है। ये बार जी, बार हमने जी। ये देखें सामान, आप देखें बेहतरी नजर आ रही है। जी। ये हमने कोशिश करवा के हाँ। ये सबको अंदर करवा दिया है। जी। इनको पहले हमने ब्रीफ किया है, इनको 290 91 ये अवाम वार्निंग में सुनी नहीं रही, ये शहरी हम शहरी लाहौर वार्निंग हमें चाहिए ही नहीं, हमें जब तक सजा नहीं होगी। जी डीआईजी साहब हाँ। का हुक्म है हमारे जी। जो उन्होंने कहा है कि बार बार आप बताएं, जिस तरह हाँ। पानी बार एक कतरा गिरता है वो अपनी जगह यहाँ एक बनाता है। कतरा नहीं है, यहाँ तो पूरे का पूरा पानी है। ये देखिए आप कैमरे की आंख से कि किस तरह से इस वक्त पहले तो आप कैमरे की आंख से इतराफ में ट्रैफिक की सूरत हाल देख लें कि यहाँ से सामान की वजह से ट्रैफिक का गुजरना कितना मुश्किल है। फिर जब यहाँ पर आपने सारा सामान रख देना है, यहाँ सामान लाद देना है, तो यहाँ से आप देखें, खुद सोचेंगे यहाँ से ट्रैफिक कैसे गुजर सकती है। दुकानदारों को ये मालूम है, लेकिन दुकानदार अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं होते शहजाद साहब। ये इसी तरह है, ये दुकानदारों को बार बार कहा जाता है। जी। अब इंशाल्लाह ताला हम इसके खिलाफ करेंगे कार्रवाई, FIR हाँ, लेते हैं। ये देखें अब्दुल रऊफ साहब, आप तो कहते हैं सारा सामान हमने उठवाया है। इनकी ये प्लास्टिक वालों की दुकानें हमने पहले अच्छा। सील की थी, इनको 10 सील साल की है तो दोबारा सामान आ गया है। आज फिर हम दोबारा आज करेंगे। फिर ठीक है, इनका सामान भी जनाब उठाते अब्दुल हैं। रऊफ साहब, दोबारा सामान आ जाएगा, फिर आ जाएगा। जी, ये जितनी दफा आएंगे हम बार बार डालने के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। वो बाज आ गए। तकरीबन बस ये कोई एक आधा अपना हासिल कर रहा कैसे है। अगर बाज आए तो ये देखें तो ये इंशाल्लाह ताला ये भी जनाब, अगर बाज आए तो ये देखें आपके सामने सामान है। अभी इंशाल्लाह ताला अब्दुल रऊफ साहब कह रहे हैं कि हमने तो यहाँ से सारा क्लियर करवाया था, ये तो सडन कॉपिंग ऑपरेशन यहाँ शुरू हुआ है तो मालूम हुआ यहाँ तजावुज़ात हैं। ये एक जी। कंटिन्यूस अमल है, बार बार करने से हाँ। ये अमल जो चलता है निज़ाम, अब ये इस अमल को हम इंशाल्लाह ताला कैरी आउट हाँ। करेंगे। लोगों का भी तावन, जी। दुकानदारों को भी हमने ब्रीफ किया है कि ये आपकी सहूलत के लिए है। अगर रोड खुला होगा आपका कस्टमर आएगा। ऐसा ही है। अभी चूँकि हम यहाँ पहुँचने वाले थे, रास्ते में मैंने 2 एम्बुलेंस देखी हैं और मैं ये सोच रही थी, मेरी टीम से बात करी थी कि एम्बुलेंस किस तरह से यहाँ से गुजर सकती है, आसानी से गुजर सकती है, आपको लगता है? नहीं, अगर इंक्रोचमेंट होगी हाँ। तो कैसे ट्रैफिक बिल्कुल नहीं गुजर सकती। ट्रैफिक को स्पेस ही नहीं देंगे, हाँ। कैसे गुजरेगी? कैसे गुजरेगी अभी इस रास्ते को तो पहले हम क्लियर करवाएंगे। प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जुह से टीम हमारे साथ मौजूद है। ये सारा सामान यहाँ से जो अभी उठा लिया जाएगा और इस रोड को हम जो है वो क्लियर करवाने जा रहे हैं। यहाँ एंटी इंक्रोचमेंट की टीम मौजूद है, यहाँ पर हमारे साथ ट्रैफिक वार्डन्स मौजूद हैं, पूरा स्क्वाड मौजूद है, यूनिट का जो इस वक्त रिस्पॉन्स यूनिट बनाया गया है वो मौजूद है। सामान देख लें आप, जाना शुरू हो गया है, लेकिन ये महज 2 दिन रहेगा, 3 दिन चलेगा काम। ये इंशाल्लाह हाँ। ताला मुसलसल रहेगा। ये हम कॉम्बिंग ऑपरेशन करते हैं, एक बजे के बाद करते हैं, फिर शाम को ये मुसलसल अमल चलता 24 है। घंटे चलेगा। ये चलेगा हाँ। इंशाल्लाह 12 घंटे जो है हमारे हाँ। जो हमारी ड्यूटी है उसके दौरान हम ये मुसलसल जी, चलेगा। दुकानदारों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? हाँ जी, कब होगी? सजा से देंगे। आपने की है इससे पहले? मैंने इनकी जी। दुकानें सील किया, मैं अच्छा। इनके चलान किए हैं, इनको हाँ। 10,000 रुपया कहाँ है दुकानदार? इनको फाइन किया है। दुकानदार अभी कहाँ है दोबारा यहाँ के? करेंगे। ये किसका सामान है? किसका सामान है भाई ये? अंदर वो कह रहे हैं अंदर कोई है, उनका सामान है। इनका दोबारा हाँ। नहीं करेंगे हम। अच्छा। इनके खिलाफ FIR करेंगे, भी सील देंगे, इसको करें। इनको सील कर देंगे। हाँ, ये दुकान का सारा सामान बाहर मौजूद है। हमारे पास इतनी दुकानें मौजूद है, लेकिन हमने अपना सारा सामान यहाँ बाहर रखना है। और यहाँ पर आगे भी आप देखें कि जाहिर साहब तजावुज़ात की भरमार है। यहाँ पे गाड़ियाँ देखें ज़रा, हदूद में नहीं है। यहाँ पे प्लाजा तो बना देते हैं, लेकिन उसके लिए पार्किंग के लिए जगह नहीं रखते। अब वो जारी बात है, रोड के ऊपर पार्किंग है, हम इसको मैनेज कर रहे हैं। अच्छा। अब इनको येलो लाइन दी गई है, उसके अंदर ठीक वो है। सामान रखेंगे, उसके बाहर हाँ। नहीं आएंगे। ठीक है। गाड़ियाँ यहाँ पे आते हैं, एक तजारती हब है, ठीक है। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। ठीक है। चाल मार्केट पूरे एशिया की सबसे बड़ी मार्केट ऐसा ही है? यहाँ पे लोग आते हैं। जी। हमने उनको फैसिलिटेट भी करना है। ठीक है। हमने इनको येलो लाइन स्पेस भी देनी है ताकि अपना सामान रखें, और उसके साथ ठीक गाड़ी है। है तो वहाँ पे हाँ। खड़ी उससे बाहर जाहिर साहब वो जो आगे ट्रैफिक आप देखें कैमरे की आंख से, इसको किस तरह से क्लियर करवा सकते हैं हम? इसी तरह अब मार्केट क्लोजिंग हो रही है, अभी गाड़ियाँ आ रही हैं, ठीक चलती है। जा रही हैं।
चलती जा रही हैं। हमारा ये बेसिकली कम्बो ऑपरेशन करने का मकसद ही यही है कि लोग आएँ और आगे चलते जाएँ। हम लोगों को यहाँ से बिल्कुल निकाल नहीं सकते, ठीक है, और ना ही निकालना हमारा मकसद है। हमारा मकसद है कि हर चीज़ एक तरतीब में चलती रहे। हम लोगों को स्पेस देंगे, गाड़ियाँ हैं सिंगल लाइन में उनकी गाड़ियाँ लगेंगी ताकि लोग आएँ, सेल परचेज उनकी चलती रहे। लेकिन रोड ब्लॉक करने की इजाज़त हम इनको बिल्कुल नहीं देंगे, ठीक है। उस हिसाब से जो गाड़ियाँ रोड के में लिफ्टर वाले काम कर रहे हैं उनको फाइन जुर्माने भी करेंगे, उन पर FIR भी देंगे। जिनका सामान बाहर होगा उन पर FIR देंगे, क्योंकि अगर सामान खड़ा होगा बाहर होगा तो गाड़ी दामन तौर पर रोड के ऊपर से ठीक है। ये भाई साहब से जरा बात करते हैं, ये भाई साहब कौन है? क्या हाल है सर आपका? क्या काम करते हैं? मैं टेक्सटाइल में काम करता हूँ। टेक्सटाइल में काम करते हैं। सारी ट्रैफिक रोक गई, तुसी इतने गेम खेलन रहे हो? आ रहा हूँ, ये गेम नहीं मैं खेल रहा, मैं फ़ोन करने लगा हूँ। सर किसको फोन? सर गाड़ी साइड पे पार्किंग में लगाए, फोन करें जी। अभी आ जाते हैं। इनका क्या करना है शहजाद साहब? चलान टिकट 2000 के ने अब देने लगे। नाम क्या सर आपका? ये रोड कब खरीदा था आपने? सर शाहजहां दे खान साहब टिकट दें इनको। शाहजहां साहब, शाहजहां साहब मेरे ख्याल से फोन करने लगे हैं, किसी की सिफारिश डलवाने लगे हैं यहाँ पर। अच्छा, अपना लाइसेंस आईडी कार्ड लेते हैं, अभी उनका चलान करते हैं। उनका चलान होने जा रहा है क्योंकि हमने वो शहरी है कि गलती माननी नहीं है, कुछ भी हो जाए हमने गाड़ी अपनी सड़क समझ के गाड़ी मिड में लगानी है। ये सड़क कब खरीदी आपने जनाब? जी सड़क आपकी है? नहीं जी, ये किसकी है? गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को कैसे इस्तेमाल करेंगे? ये चीज़ बाजार दुकान पे गए हैं, वो चीज़ जी। लेने के लिए आ गए हैं बस। जनाब ना यार थोड़ा कर थोड़ा कर ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸੜਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ अच्छा जी ਚਲਾਨ जितना करना कर दो, चलो गल मुक्की 2000 करो चलान करो, चलो कर दे जी वो चलान क्या है? 2000 मेरी बात सुने, गाल लेकर चलो आप किस तरह रवैये आपके देख रहे हैं? आपने 2000 को फाइन सामान लेने गया यार, सामान है आपने अंदर पार्किंग करिए यार, इतने उनसे डिमांड करें। वो कह रही पार्किंग है नहीं यहाँ। ये इशू नहीं, आप तो इस तरह कह रहे हैं 2000 आपके लिए कोई अमाउंट नहीं, चलो नहीं है 2000 की बात, ये एहसास की बात है। आप खुद फंस के पीछे आते हैं, आगे फिर आप रोड खुद बुला गाड़ी खड़ी करके आप निकल गए। चलो ले इनसे डॉक्यूमेंट्स करें। जनाब आप लाइसेंस बना हुए हैं? नहीं हुआ। अच्छा मुझे बताएं कि चलान हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है आपको? नहीं यार मैं तो देना यार, एक मिनट इनका रवैया देखें आप कि वो सारी रवैये रवैया देखें जनाब, पंजाबी हो तुसी, ऐसी भी पंजाबी हैं, थोड़ा गुस्सा ठंडा रखो। 2000 का चलान तुसी कह रहे हो कर दो, वो कोई मसला ही नहीं। 2000 ये चलान हो रहा है, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम ऐसी कौम है कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। बीइंग कौम हमें भी एहसास करना चाहिए, हमें भी सोचना चाहिए कि ये जो मुश्किलात हैं ये हमारी खुद की हुई है। ये लोग अगर तावन करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये बेहतर निज़ाम चलेगा। अगर तावन नहीं करेंगे तो जिस तरह हम चल रहे हैं हजूम की तरह जिएंगे, हजूम की तरह मरेंगे, उसका फ़ायदा कोई नहीं। अगर एक बंदा दूसरे बंदे का एहसास करे कि मेरी वजह से कोई बंदा तकलीफ़ में है तो मैं उसकी तकलीफ़ का बायस ना बनूं, मैं अपनी साइड पे गाड़ी लगाऊं, पार्किंग देखूं। वो गाड़ी कह रहे हैं कि पार्किंग ही नहीं है यहाँ पे, गड्डी कित्थे लावा? मेन इशू यही है, इस मार्केट के अंदर मेन इशू यही है, पार्किंग नहीं है। मोस्टली खड़ी की है, सिर्फ ये शॉपर लेने के लिए गए हैं। सर सिर्फ शॉपर के चक्कर में यहाँ से एम्बुलेंस ट्रैफिक हो जाएगी, कैसे गुजरेगी? आपने देखे वो तो क्लियर करवाया जनाब, आप मोबाइल में गेम खेल रहे थे। मैं खेल रहा था। अच्छा आपने जब बताया मैंने फोन करना। नाज़रीन ये देखें आप कैमरे की आंख से कि एक तरफ चलान हो रहा है, दूसरी तरफ जी असल में ना आपने जब मुझे कहा मैंने उसी वक्त कॉल कर दिया, वो आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चलान हो रहा है और हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इन चलानों से। हमारा 2000 का चलान हो जाए, एक तरफ महंगाई का रोना भी रोना हमने कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, हमारे चलान किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ इन साहब को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि 2000 का चलान हो रहा है। चलानों का सिलसिला तो जारी रहेगा यहाँ पर, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है, लेकिन प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले आपको ऑपरेशन दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह से ऑपरेशन किया जा रहा है। तो अभी एक शहरी की गुफ्तगू आपने सुनी, उसका रवैया कैसा था कि चलान किया जा रहा है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पर सर्कुलर रोड पर किस तरह ट्रैफिक की रवानी थी वो आपने देखी है। यहाँ पर तजावुज़ात की वजह से किस तरह से कंजस्टेड हुआ पड़ा था वो आपने देखा है। एंटी इंक्रोचमेंट का स्टाफ इस वक्त एक्टिव हो चुका है क्योंकि उनको पता है कि कॉपिंग ऑपरेशन चल रहा है, तो हमने अगर पार्टिसिपेट ना किया तो हमारी कारकर्दगी पर सवालिया निशान होगा। तो वहीं दूसरी जानिब चलान किए जा रहे हैं, लेकिन देखना होगा ये ऑपरेशन कितने रोज़ तक जारी रहेगा, वो भी आपको लास्ट में दिखाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।